प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे आदात को रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से लिखते हैं। बहुत से बच्चों को ये रोज़मर्रा के ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले आदात को बोलना, पढ़ना, लिखना ये जल्द समझ में नहीं आता, तो उसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लिखते अलग हैं, पढ़ते अलग हैं और उसको समझते अलग हैं। कुछ ऐसे ही आदात जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इसको हमेशा इस्तेमाल करते हैं, उनको किस तरह से समझा जाए, किस तरह से लिखा जाए, किस तरह से पढ़ा जाए, ये हम देखेंगे। यानी आदात को रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आदत, वो आदत का पाव किस तरह होगा, आधा किस तरह होगा और पौन किस तरह होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे ये 100 का आधा, 100 का पाव जो है वो 25 होता है, उसका आधा 50 होता है और उसका पौन 75 होता है। उसी तरह हम आगे बढ़ें तो 1000 का पाव 250, उसका आधा 500 और उसका पौन 750। उसी तरह 1 लाख का पाव 25,000, उसका आधा 50,000 और उसका पौन 75,000। उसी तरह रुपये में हम देखें तो 1 रुपये का जो पाव है वो 25 पैसे कहते हैं, जिसे हम 4 आने कहते थे पहले, लेकिन अब वो बंद हो गए हुए हैं, तो उसको 25 पैसे। 1 रुपये का आधा यानी 50 पैसे और 1 रुपये का पौन यानी 75 पैसे। उसी तरह घंटे में अगर देखें, घंटे इकाई में 1 घंटा तो उसका पाव होता है 15 मिनट, उसका आधा होता है 30 मिनट और उसका पौन होता है 45 मिनट। उसी तरह अगर किलोमीटर, किलोलीटर और किलोग्राम की इकाइयों में अगर देखें हम, तो 1 किलोमीटर उसका पाव जो होगा वो 250, उसका आधा 500 और उसका पौन 750, यानी ये 1000 के इसमें इसको हम ले सकते हैं। उसी तरह 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसको हम ये 100 की जो इकाई है इसमें हम ले सकते हैं। यानी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, उसका जो पाव रहेगा वो 25 सेंटीमीटर, आधा रहेगा वो 50 सेंटीमीटर और पौन रहेगा वो 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये हमारे जहन में आना चाहिए कि किसी भी इकाई का आधा, पाव, पौन किस तरह से लिखते हैं। यानी 100 का पाव 25, उसका आधा 50, उसका पौन 75। वैसे ही 1000 का देखें हम तो 1000 का पाव 250, आधा 500 और पौन 750। ये दो अगर हमारे समझ में आ गए तो हमको आगे के जो इस्तिलाहात हैं वो पढ़ने में, लिखने में और समझने में आसानी होती है। दूसरा जो है इसमें और जो इस्तेमाल होते हैं वो हैं कुछ आम ज़बान में या हमारी बोलचाल की जो ज़बान में है, हम कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो है साढ़े। ये साढ़े जो इस्तेमाल करते हैं वो हम आधे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह दूसरा जो हम इस्तेमाल करते हैं सवा। सवा जो है वो पाव के लिए इस्तेमाल होता है, 1 भी पाव इसके लिए, और साढ़े इस्तेमाल होता है 1 भी आधा के लिए, और सवा जो इस्तेमाल होता है वो 1 भी पाव के लिए, और पौन जो है वो इस्तेमाल होता है 1 से 25 कम, यानी 75 किसी भी चीज़ के गिनने को। जैसे कि 100 अगर है तो उसका पौन 75 होगा, 1000 है तो 750 होगा, इस तरह से। और लाख है तो 75,000 होगा।
इसलिए उसका इस्तेमाल यहाँ पर पाउंड यहाँ इस तरह से करते हैं हम। उसी तरह और कुछ अल्फाज रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं हम। ढाई, यानी कि 2 भी आधे को हम 2.5 नहीं कहते, है ना, ढाई कहते हैं, यानी कि 2 भी आधा। जो भी चीज़ का अगर 2 भी आधा हमको बनाना है, यह है कि 2.5 लाख, 2.5 घंटा, 2.5 मिनट या 2.5 बजे, इस तरह से जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए 2 भी आधे के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह 1.5, ये 1 भी आधे के लिए, जैसा कि यहाँ 2.5 हम बताए थे, उसी तरह उसी के एक इस्तिलाह में 1.5 भी है, 1 भी आधा। इसको पढ़ने लिखने के लिए, बोलने के लिए अक्सर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, 1.5, 1 भी आधा को। तो ये कुछ इस्तिलाहात हैं, ये हमारे समझ में आना ज़रूरी है। इसमें ये 2.5, 1.5, पाउंड, सवा, 1 भी पाव को सवा कहते, ये 2.5 यानी आधा। इसके वक्त इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं 2.5 को। तो आइए हम कुछ सवालात इसके ऊपर जो इम्तिहानों में या किताबों में जो हमको पढ़ने लिखने के लिए या सवालात को हल करने के लिए किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर और एक बात बताता चलूँ कि ये अगर इसका इस्तेमाल हम करें सिर्फ इतना ही, तो हमारे बहुत से सवालात हल हो सकते हैं। तो इसके ऊपर मुकाबला जाती इम्तिहान में पाँचवीं ख़ास तौर से पंजुम जमात के स्कॉलरशिप के इम्तिहान में या मुकाबला जाती इम्तिहानों में इसके ऊपर सवालात अक्सर पूछे जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ से लिखा जाता है 750, तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम? तो यहाँ पर ख़ास ख्याल रखें हम कि ये 700, तो इसके लिए हम सिर्फ 7 का इस्तेमाल करें और 2.5 के लिए 700 का 2.5 यानी आधा, यानी 50। ये इकाई, दाई, सैकड़ा, 100 तक आना चाहिए ये, तो 50 का इस्तेमाल करें यहाँ या आधे के लिए। उसी तरह दूसरे अगर मिसाल देखें हम 12,500, 12,500। अब ये है 12,000, तो हम इसकी जगह पे 12 लिख लें और 1000 का आधा, 2.5 यानी आधा, ये 1000 का आधा 500। इस तरह से हम ये रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो अल्फाज हैं इनको हम आदाद में इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह 925, पाव के लिए 925, ये 900 पूरा लिख लेंगे और पाव के लिए 100 का पाव यानी 25 ये ले लेंगे, यानी कि ये 925 हो गया। उसी तरह 16,000, अब ये 16,000 है तो ये 16 लिख लेंगे हम और 1000 का पाव, ये 1000 का पाव 250। इस तरह से हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, यानी कि 16,000 तो ये 16,000 के 16 लिख लेंगे और 1000 का पाव ये 250। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। उसी तरह से इसी की और एक मिसाल अगर हम देखें 27 लाख, ये 27 लाख लिख लेंगे हम और लाख का 25,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि यह इस तरह से हम 27 लाख इस तरह से हम आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि हमको
हर इसका पाव आधा पौन ये मालूम होना ज़रूरी है। 100 का आधा पाव पौन, 1000 का आधा पाव पौन, लाख का आधा पाव पौन, वक्त का अगर देखें हम घंटे का आधा पाव पौन, रुपये का देखें तो उसका पाव आधा पौन, यानी हर इकाई का पाव आधा पौन ये हमें मालूम होना ज़रूरी है। उसी तरह से आगे मिसाल देखें हम, ये हमने देखे अभी पाव आधा, अब पौन देखें हम, 350, 350। यहाँ एक ख्याल ये रखना ज़रूरी है कि जब भी हम पौन लफ्ज़ आएगा तो ये 300 नहीं लिखेंगे जिस तरह हम पहले लिख रहे थे, तो इससे एक कम लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे और 100 का पौन जो है वो 75। इस तरह से ये 350 हो जाएगा। जब भी 350 आएगा या जब भी ऐसा पौन का लफ्ज़ आएगा और उसके आगे का जो अदद रहेगा, हिंसा रहेगा, उसका एक कम लेंगे हम। उसी तरह दूसरी मिसाल अगर देखें हम, 7,500, 7,500। अब यहाँ 7,000 है तो इससे एक कम लेंगे, 6 लेंगे, और 1000 का पौन वो है 750। ये इस तरह हम इसको लिख सकते हैं 7,500। या और अगर चीज़ की अगर मिसाल देखें हम, 4.25 लाख, तो 4 लाख के बजाय 3 लेंगे 4 के बजाय, और लाख का पौन लेंगे, लाख का पौन 75,000 होता है। इस तरह से लिखना हमारे लिए आसान होता है। उसी तरह से वक्त की इकाइयों के लिए जो इस्तेमाल होता है, जैसा कि 1.25 घंटा, तो 1 घंटा भी 30 मिनट, 1.25 घंटे के लिए 1 घंटा भी 15 मिनट, यानी 1 घंटा 15 मिनट। यहाँ 1.25 यानी 1 भी पाव, ये याद रखना ज़रूरी है 1.25 के लिए। तो 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि मिनट का पाव यानी 15 मिनट। उसी तरह 1.5 आ गया तो आधा, 1.25 आ गया तो 1 भी पाव, 1.5 आ गया तो 2 भी आधा। इस तरह से 1.5 आ गया तो 1 भी आधा, और 2.5 अगर आ गया तो 2 भी आधा। तो ये हमको याद रहना ज़रूरी है, 1.25 के लिए 1 भी पाव, 1.5 के लिए 1 भी आधा, और 2.5 के लिए 2 भी आधा। इस तरह से कुछ इस्तिलाहात हैं वो हमारे पास हमको समझ में आना या जहन में रहना ज़रूरी है। उसी तरह से इसके ऊपर कुछ और सवालात जो अक्सर इम्तिहानों में पूछे जाते हैं वो इस तरह आते हैं कि 7,700 जमा 250। यहाँ पर हमको ये जो लिखा हुआ है ये पहले इसको हमको आदाद में लिखने आना ज़रूरी है। यहाँ कहा गया है 7,700 यानी 700 और 100 का पाव, पाव यानी 25 जमा 250, 2 भी आधा यानी 250 यानी 2 भी आधा यानी 250, 100 का। इस तरह से इसकी हम आसानी से जमा कर सकते हैं। इकाई में 5 और 0 5, दहाई में 2 दहाई और 5 दहाई, 7 दहाई, 2 सैकड़े और 7 सैकड़े, 9 सैकड़े। यानी इस तरह से हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके लिए अगरचे हमको सिर्फ ये अगरचे हमको जहन में रह गया कि किसी भी चीज़ का आधा पाव पौन किस तरह बनाना है, तो ये अगर हमारे जहन में रह गया तो किसी भी चीज़ का आधा पाव पौन हम आसानी से बना सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले इस्तिलाहात हैं जिसको हम
आधा, पाव, पौन कहते हैं, उसको कुछ और अल्फाज से भी इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि एक भी पाव के लिए सवा इस्तेमाल होता है, एक भी आधा के लिए डेढ़ इस्तेमाल होता है, दो भी आधा के लिए ढाई इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से कुछ इस्तिलाहात हैं जो हमारे जहन में रहना ज़रूरी है। और इसमें ख़ास तौर से एक इस्तिलाह जो अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं वो है पाउन की। तो पाउन के लिए हमेशा याद रखना चाहिए कि पाउन जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा, तो वो जितना आदद रहेगा उससे एक कम, जैसा कि पौने 12,000, हज़ार का पौन जो है वो 750, और इसका जो है 12 से एक कम लेंगे वो 11। इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।